अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़ जुमेरात यानी थर्सडे बतारीख 2 दिसंबर के खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना के खबरों पर। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 42 साल के पहले बौने शख्स को मिला ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में। जी हां, शिवलाल जुगुगटपल्ली के रहने वाले हैं। सिर्फ 3 फीट लंबे हैं। वो अमेरिका जाकर खास कार डिजाइन करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए। शिवलाल ने कहा कि इंडिया में बौने लोगों के लिए वो जल्द ही कार ड्राइविंग स्कूल खोलेंगे जो बिना गियर की गाड़ी होगी और ऑटोमेटिक कार होगी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से भी अप्रूव्ड होगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हैदराबाद पहुंचे। उनकी फिल्म अंतिम के प्रमोशन के ताल्लुक से वो सुजना मॉल कुकटपल्ली पहुंचे, जहां हजारों की तादाद में सलमान खान के फैंस जमा हुए सलमान खान की झलकी देखने के लिए। सनराइजर्स हैदराबाद टीम के सपोर्टर्स के लिए बुरी खबर। एसआरएच टीम से डेविड वार्नर और राशिद खान साथ ही जॉनी ब्रिस्टो नहीं खेलेंगे आगे के क्रिकेट मैचेस और स्किपर काने विलियमसन, अब्दुल समद, उमरान मलिक ये 3 प्लेयर्स एसआरएच टीम से खेलेंगे। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के बैटर डेविड वार्नर ने तमाम फैंस और सपोर्टर का शुक्रिया अदा किए इंडियन प्रीमियर लीग में उन्हें सपोर्ट करने। वाज़ेह है, आने वाले ऑक्शन के मद्देनजर सनराइजर्स हैदराबाद से 3 प्लेयर्स को निकाला गया है। साथ ही स्पिनर राशिद खान ने भी तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए फ्रेंचाइज का भी शुक्रिया अदा किए। आने वाले असेंबली इलेक्शन के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बुध के दिन इशारा किए कि वो कभी भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अलायंस नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश इलेक्शन के लिए फॉर्मर उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी तमाम अलायंसेस पार्टीज को फाइनलाइज कर लिए हैं, लेकिन कुछ छोटे पार्टी से जिनके टच में है लेकिन एआईएमआईएम के साथ अलायंस नहीं करेंगे, अखिलेश यादव ने कहा। शहर हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से अबर छाए हुए थे। सर्दी थी लेकिन अब हल्की बारिश भी देखने मिल सकती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फोरकास्ट के मुताबिक बे ऑफ बंगाल में मौसम बदलने की वजह से लो प्रेशर होने की वजह से हैदराबाद के मौसम में असर हो सकता है। दिसंबर की 2 तारीख से बारिश होने का अंदेशा है, यानी कल से। बताया जा रहा है बे ऑफ बंगाल से लो प्रेशर बनते हुए आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मौसम में भी बदलाव देखा जा सकता है दिसंबर की 4 तारीख को। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। शायद इंडिया में दाखिल हो गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट। साउथ अफ्रीका से आए हुए चंडीगढ़ के शख्स पाए गए कोविड-19 पॉजिटिव। फिलहाल इनकी जांच चल रही है कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर हुए हैं या नहीं। 40 साल के शख्स जो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया को नवंबर की 30 तारीख को और वो कल ही पॉजिटिव पाए गए। उनके सैंपल्स दिल्ली भेजे गए ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए टेस्टिंग करने। बताया जा रहा है उस शख्स के घर वाले भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। साउथ अफ्रीका से मुतासर हुए कोरोना वायरस से शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। वो तेजी से बीमार हो रहे हैं। मुंबई में लग सकता है लॉकडाउन क्योंकि 1000 मुसाफिरीन अफ्रीकन ममालिक से मुंबई लैंड किए पिछले 15 दिन में और सिर्फ उन 1000 मुसाफिरों में से 100 अफराद ही टेस्ट किए गए और तमाम 900 मुसाफिरीन के टेस्ट नहीं लिए गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही ऐलान किया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जानलेवा और खतरनाक साबित हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट ऑफिशियल की लापरवाही तमाम इंडिया के लोगों को परेशानी में डाल सकती है। पहले ही डेल्टा वेरिएंट की सबब कई खानदानों में अंधेरा छा गया और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना कहर मचाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत का कहना है कि उनके पास डाटा नहीं है कि किसान कानून के एहतजाज के दौरान कितने किसानों की मौत हुई थी। फार्मर यूनियन के मुताबिक करीब 750 किसान अफराद की मौत हुई किसान कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान 1 साल के अंदर। लेकिन बीजेपी हुकूमत की पार्लियामेंट ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत के पास कोई डाटा नहीं है कि एहतजाज के दौरान कितने किसानों की मौत हुई। ये जवाब सुनने के बाद पार्लियामेंट में मौजूद तमाम लोग बरहमी का इजहार किए और कहा कि हुकूमत इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है या अपनी तस्वीर को बचा रही है आने वाले इलेक्शन के मद्देनजर। कहते हैं ना नाज़रीन, जुर्म छुपाए छुपता नहीं। इंडिया में बढ़ती महंगाई और कीमतों के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस की जानिब से कसीर तादाद में एहतजाजी रैली मुनक़िद की गई दिल्ली में और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। इंडिया यूथ कांग्रेस का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी सही अंदाज में संभालते हुए महंगाई कम करते हुए गरीबों को राहत दे। अगर नहीं हो सकता तो कुर्सी छोड़ दे, इस्तीफा दे दे। खबर है दिल्ली पार्लियामेंट से। बताया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर खौफनाक आग लगने का वाकया पेश आया। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक रूम नंबर 59 में
खौफनाक आग लगी सुबह 8 बजे के दरमियान, जिसमें तमाम सामान जलकर राख हो गया। इस आग के हादसे के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है कि आग किस वजह से लगी है। आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की जानिब। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग पर केस दर्ज किया गया समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव की जानिब से। अखिलेश यादव ने फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग पर इल्जाम आयद किया कि मार्क जुकरबर्ग ने सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से डिफेमेटरी पोस्ट किए थे, यानी समाजवादी पार्टी का नाम बदनाम करने की कोशिश किए थे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने मार्क जुकरबर्ग पर केस दर्ज किए। कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते यूएई यानी दुबई को दुनिया का सबसे महफूज मुल्क करार दिया गया है। बताया जा रहा है इमरजेंसी ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव के दौरान यूएई में आसानी से गुजारा हो सकता है, वो भी महफूज अंदाज में। दुबई में रोजाना 100 के नीचे ही कोविड-19 केसेस दर्ज हो रहे हैं और तेजी से यूएई के रहने वाली आवाम वैक्सीनेशन हासिल कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया कि कुल 23 ममालिक से कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस दर्ज किए गए, जिसमें शामिल बोट्सवाना में 19 केसेस दर्ज हुए, साउथ अफ्रीका में 77 केसेस दर्ज हुए, नाइजीरिया में 3 केसेस दर्ज हुए, यूके में 22 केसेस दर्ज हुए, साउथ कोरिया में 5 केसेस दर्ज हुए, ऑस्ट्रेलिया में 7, ऑस्ट्रिया में 1, बेल्जियम में 1, ब्राजील में 3, जेक रिपब्लिक में 1, फ्रांस में 1, जर्मनी में 9, हांगकांग में 4, इजराइल में 4, इटाली में 9, जापान में 2, नीदरलैंड में 16, नॉर्वे में 2, स्पेन में 2, पुर्तगाल में 13, स्वीडन में 3, कनाडा में 6, डेनमार्क में 4 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस दर्ज किए गए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन तमाम मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिए जो बिना पाकिस्तानी हुकूमत की इजाजत के हुकूमत के पैसों पर अब्रॉड जाकर वापस आए, जिसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि गवर्नमेंट अफेयर्स को पहले तरजीह देने की जरूरत होती है, जिसके बाद तमाम मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया जो बिना इजाजत के पाकिस्तान के बाहर गए। इंडिया ने तय किया कि दिसंबर की 15 तारीख से इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आगाज नहीं किया जाएगा, नोवल कोरोना वायरस का वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के खौफ के चलते। इंडिया एविएशन अथॉरिटीज ने कहा जब हालात ठीक हो जाएंगे तब दोबारा इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आगाज किया जाएगा, ऑफिशियल्स का कहना है। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल, वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।